आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बोलिए बाबा अंकल। हाँ टप्पू सेठ जी, मैं निकल गया हूँ। ओके गुड, बस हम लोग भी सोसाइटी जा रहे हैं सखाराम को लाने के लिए। आप और बाबरी दीदी जल्दी से सोसाइटी के पास पहुंच जाइए। ठीक है टप्पू सेठ जी। हे भगवान, टप्पू सेठ जी के साथ कोई गड़बड़ ना हो प्लीज, वरना सेठ जी मुझे बहुत डांटेंगे और भिड़े भाई तो मेरा क्या करेंगे पता नहीं। भगवान, आज की रात बहुत भारी है। वैसे भगवान, आज की रात रोमांटिक भी बहुत है। बावरी जी को देखते ही सारा टेंशन छू हो जाता है। बागेश्वर जी, मैं आ गई। ये क्या बावरी जी, अब साइकिल पे क्यों आए? ऑटो रिक्शा में आ जाते। वो क्या है ना बागेश्वर जी, हम दोनों मेरे स्कूटर पर तो बहुत घूमे हैं, लेकिन साइकिल पर घूमने का चांस ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा आज चांस मिला है, क्यों ना चांस पर डांस कर लिया जाए। अरे लेकिन बावरी जी, साइकिल पे पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बागेश्वर जी, इस बहाने हम लोग ज्यादा टाइम साथ बिता सकते हैं। बराबर है बावरी जी, लेकिन मुझे कल सुबह दुकान भी जाना है। बागेश्वर जी, वो मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ साइकिल पर आना ही पड़ेगा। बागेश्वर जी प्लीज चलिए ना, प्लीज प्लीज। आप इतने प्यार से पूछेंगी तो मैं मना कैसे कर सकूंगा। सो स्वीट। चलिए आइए, जल्दी से बैठ जाइए। चलिए चलिए बावरी बैठ गए। बावरी जी रुकिए। लगता है कुत्ते को मेरा गाना पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं बागेश्वर जी, मुझे पसंद आया, गाइए ना। नहीं नहीं, लेकिन वो काटेगा तो मुझे ही ना। उससे अच्छा मैं चुपचाप पीछे बैठा हूँ, आप साइकिल चलाइए। बागेश्वर जी, हाँ, ये चांदनी रात, ये सुनसान सड़क, ये लहराती हुई हवा और इस सफर में हम सफर का साथ, मेरा तो दिल कर रहा है मैं बस साइकिल चलाती रहूं, चलाती रहूं, चलाती रहूं। बावरी जी चलाते चलाते कहीं गोकुलधाम सोसाइटी से आगे मत निकल जाना। नहीं नहीं बागेश्वर जी, ऐसा नहीं होगा। एक मिनट बावरी जी, एक मिनट। क्या हुआ बागेश्वर जी? मैं क्या कहता हूँ बावरी जी, अब मैं साइकिल चलाऊं? क्यों बागेश्वर जी, मैं साइकिल चला रही हूँ तो आपको मजा नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्या है, टप्पू सेठ जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे और टाइम पे भी पहुंचना है ना, इसलिए प्लीज। ठीक है। थैंक यू। आइए। थैंक गॉड अब्दुल भाई की दुकान बंद है यार। वो सोसाइटी में कोई जग ना रहा हो। फ्रेंड्स, सबके घर की लाइट्स ऑफ है। लगता है सब सो गए। यस, और अभी मैदान भी साफ है। चलो 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 चलो। वो पोपट अंकल बालकनी में ना आ जाए यार। लाइट ऑफ है। फ्रेंड्स, अब जरा भी आवाज मत करना। अगर कोई उठ गया और गलती से भी बाहर आ गया ना तो हम पकड़े जाएंगे। तू चाबी दे। बेटे अंकल, आई एम सो सॉरी, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। टप्पू तू क्या सोच रहा है? देना यार। हाँ ये ले लो। ये तो मेरे सखाराम की आवाज है।
ये अपने आप चालू कैसे हो गया? गोली क्या किया तूने? यार मैंने नहीं किया यार, छींकने किया यार, मैंने छींक का ही तो गलती से बटन दब गया। अरे वो सब छोड़, पहले इसे बंद करो वरना मीडिया अंकल चल जाएंगे। अरे बंद कर गोली, बंद कर उसे। और कैसे बंद करूं, मुझे नहीं आता यार। अरे चाबी घुमाना, शायद बंद हो जाएगा। अरे ये अपने आप बंद भी हो गया? काय चाललंय काय? आहो हाँ? हाँ, किससे बातें कर रहे हैं आप? अरे माधवी, अपना सखाराम अपने आप चालू हो गया और अपने आप बंद भी हो गया। कौन? सखाराम। वो सो गया होगा, आप भी सो जाइए अभी। अरे नहीं माधवी, सुनो ना, एक्चुअली ऐसा हुआ है। ओपन हुआ था। कमाल है, सखाराम अपने आप चालू हो गया और अपने आप बंद भी हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। सखाराम तो सच में सो रहा है, लेकिन आवाज तो मेरे सखाराम की ही थी और बिना चालू किए सखाराम आवाज करेगा नहीं। तो सखाराम को स्टार्ट किसने किया था? कंपाउंड में भी कोई नहीं है। ये मोबाइल की आवाज किसकी थी? ये रिंटू तो टप्पू की है। टप्पू, टप्पू, कमाल है। आप बोलिए भागा अंकल। टप्पू सेठ जी, मैंने तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं और बावरी जी गोकुल धाम के नाके पे आ गए हैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों वहीं इंतजार कीजिए, हम लोग थोड़ी देर में सखाराम को लेकर आ रहे हैं। मैं और बावरी जी आए हैं आपकी मदद करने के लिए। नहीं 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 नहीं, आप वहीं रुकिए, हम लोग आ रहे हैं। और हाँ, अभी फोन मत करना, ओके? ओवर एंड आउट। कह रहे हैं अभी आ रहे हैं। कमाल है, सखाराम के स्टार्ट होने की आवाज आ रही है, मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दे रही है। ये काय भूत अटकी है? डर क्या रहे हैं? मैं ही हूँ। कमाल है माधवी, ऐसे पीछे से चुपके से आके हाथ रखोगी तो इंसान डरेगा नहीं क्या? सॉरी। क्या हुआ? आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो मैं देखने आया था कि सखाराम सही सलामत है कि नहीं। तो क्या देखा आपने? नहीं, वो अच्छे से सो रहा है। अरे वाह, तो अभी आप भी अच्छे से सोएंगे ना? लेकिन समझ में नहीं आया माधवी के सखाराम के शुरू होने की आवाज कैसे आई? खर्राटे ले रहा होगा, थक जाता है ना बेचारा। टाइम क्या है, क्या बोल रही हो तुम माधवी? और तो और क्या बोलूं मैं? आधी रात अपने बीवी के साथ सखाराम के स्टार्ट होने जैसी रोमांटिक बातें आप कर रहे हो। तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूं? माधवी, मैंने सिर्फ सखाराम के शुरू होने की आवाज नहीं सुनी थी, और एक आवाज सुनी थी। किसकी? टप्पू के मोबाइल की रिंगटोन की आवाज। कल्याण, अहो आपने मुझे बताया ना कि टप्पू, गोगी, गोली वो नाइट टूर्नामेंट में गए हैं, 2-3 बजे के बाद आएंगे। तो अभी उसके मोबाइल की रिंगटोन आपको कैसे सुनाई देगी यहाँ पे? तो फिर आवाज आई कैसे? आपके कान बज रहे हैं। चला आता झोपायला। आप कमरे में सोना चाहते हैं या आज यहीं बालकनी में? फ्रेंड्स, बाल बाल बच गए यार। चलो चलो चलो। नहीं नहीं, जा नहीं सकते। पीढ़ी अंकल वापस आ गए तो? अरे पीढ़ी अंकल वापस नहीं आएंगे, माधवी आंटी आने नहीं देगी उन्हें। लेकिन फ्रेंड्स, अब कोई भी गड़बड़ मत करना, ओके? चलो 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 चलो।
आ गए। हेलो टप्पू सेठ जी, हेलो गोगी, कैसे हो? कैसे आप? स्लो है ना, इसलिए आराम से पकड़ के रखना। हाँ जरा। हाँ। चलिए चलिए बाबरी दीदी, हमें फटाफट स्कूटर सीखना है, आप सिखा दीजिए ना। ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ कि हम सोसाइटी से थोड़ा दूर जाके स्कूटर चलाना सीखते हैं। हाँ ठीक है, कोई गल नहीं। बराबर है टप्पू सेठ जी। बावरी जी, आप साइकिल लेके आइए, मैं ये स्कूटर ले लेता हूँ। आप बताइए कहाँ सीखना है। हाँ चलिए। चलिए। बस हम यही स्कूटर चलाना सीखेंगे। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है ना टप्पू सेठ जी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्कूटर सीखने का श्री गणेश करें। ओके। लाओ टप्पू, स्कूटर की चाबी दो। 1 मिनट बावरी जी, आप रहने दीजिए, स्कूटर मैं सिखाऊंगा। क्यों बागेश्वर जी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्कूटर सिखाते वक्त कोई भी गड़बड़ हुई तो सेठ जी या भिड़े भाई आपको डांटे। अगर ऐसी बात है बागेश्वर जी, तो मैं भी नहीं चाहती कि कोई आपको डांटे। और वैसे भी स्कूटर सिखाने का प्रॉमिस तो मैंने किया है ना। आपकी बात बराबर है बावरी जी, लेकिन कुछ नहीं बागेश्वर जी, स्कूटर तो मैं ही सिखाऊंगी। नहीं बावरी जी, स्कूटर मैं सिखाऊंगा। नहीं बागेश्वर जी, स्कूटर मैं सिखाऊंगी। मैं टप्पू ये बंद करो, नहीं तो इनका मैं सिखाऊंगा के चक्कर में हम ही नहीं सीख पाएंगे। मैं बाग अंकल, बावरी दीदी, आप दोनों शांत हो जाइए। मेरे पास एक आइडिया है। बाग अंकल, आप मुझे और गोली को सिखाइए, और बावरी दीदी आप गोगी को सिखाइए, ठीक है? ठीक है टप्पू सेठ जी, लाइए स्कूटर की चाबी दीजिए। हाँ, ये लीजिए। शुरू करते हैं। बाग अंकल 1 मिनट। गोली गोगी। क्या हुआ टप्पू सेठ जी? नहीं बाग अंकल, आप डरिए मत, हम आपकी टांग नहीं खींच रहे, हम आपके पैर छू रहे हैं। हाँ। अरे लेकिन क्यों? बागा सर, आप हमें स्कूटर सिखाने वाले हैं, तो आप हमारे गुरु हुए ना। हाँ, और बावरी दीदी हमारी गुरु माँ। और टप्पू के दादाजी कहते हैं कि कोई भी नया काम सीखने से पहले अपने गुरु के पैर छूने चाहिए। बराबर है टप्पू सेठ जी, लेकिन बागा सर, इस वक्त मैं आपका स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे टप्पू सेठ जी नहीं टप्पू कहकर बुलाइए। नहीं टप्पू सेठ जी, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पापा से कह दूंगा कि आप और बावरी दीदी हमें चोरी छुपे स्कूटर चलाना सिखा रहे हैं। हाँ। ये तो चीटिंग है। बागा अंकल, आप टीचिंग कीजिए, हम चीटिंग करते हैं। अरे बस टप्पू सेठ जी, गोली, आप लोग तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। चलिए बागा अंकल, अब क्लास शुरू कीजिए। 1 मिनट। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अनजाने में ही सही, लेकिन आपका तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। मतलब ये टप्पू सेठ जी कि मजबूरी में ही सही, लेकिन आप स्कूटर सीखने के लिए सखाराम को लेके आए, ये बहुत अच्छा किया। क्योंकि क्या है, सखाराम साइड कार वाला स्कूटर है, इस वजह से सखाराम के 3 पहिए हैं, तो आपको बैलेंसिंग करने में बहुत आसानी होगी। और इसी वजह से आप लोग स्कूटर जल्दी सीख जाओगे। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करें? हाँ। बावरी जी, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रार्थना। हे सेठ जी, हे भिड़े भाई, मैं आपसे छुप के टप्पू सेना को स्कूटर मजबूरी में सिखा रहा हूँ, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो अब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं स्कूटर के बारे में आप तीनों को बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इसे कहते हैं स्कूटर, इसे कहते हैं चाबी। इस चाबी को स्कूटर में ऐसे डाली और फिर उसे ऐसे घुमाना। बागा सर, ये सब हमें आता है, आप सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे आइए ना प्लीज। हाँ। गोली, नेक्स्ट चैप्टर आपको बावरी जी टीचर पढ़ाएंगी। बावरी जी टीचर, ओवर टू यू। ध्यान से देखना और सुनना। हाँ? नेक्स्ट चैप्टर है स्कूटर स्टार्ट करने के 2 तरीके। इसे कहते हैं ब्रेक, और इसे कहते हैं एक्सीलरेटर, और इसे कहते हैं सेल्फ स्टार्ट बटन। तो पहला तरीका सेल्फ स्टार्ट, ऐसे ब्रेक दबाते हैं और ऐसे ब्रेक को बिना छोड़े हुए ऐसे सेल्फ स्टार्ट बटन दबाते हैं। लो, हो गया स्कूटर स्टार्ट। अब इसे बंद कर दीजिए।
दूसरा तरीका है किक स्टार्ट। अगर सेल्फ स्टार्ट बटन से स्कूटर स्टार्ट ना हो तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं किक स्टार्ट टेक्नोलॉजी। आइए मैं दिखाता हूँ। आइए आइए टप्पू सेना, देखिए इसे कहते हैं किक और उसे ऐसे मारते हैं और फिर एक बार स्कूटर स्टार्ट हो जाए फिर धीरे धीरे एक्सीलरेटर देके आप स्कूटर चला सकते हैं। बागा सर, धीरे धीरे क्यों, सीधा फुल स्पीड में क्यों नहीं? गोगी, अगर सीढ़ियां चढ़ते वक्त तुम पहली सीढ़ी से सीधी 10वें सीढ़ी पे जंप मारोगे तो क्या होगा? गिर जाऊंगा। ठीक वैसे ही अगर तुम फुल एक्सीलरेटर दोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम गिर जाओ। अरे बागा सर, हमें थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली स्कूटर सीखना है। हाँ हाँ, वो भी सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे। उससे पहले एक जरूरी बात। अच्छा हेलमेट देखा? बावरी जी टीचर कितनी पर्टिकुलर है। लीजिए, पहले हेलमेट पहन लीजिए। कैसा लग रहा हूँ? बैठिए बैठिए। ऑल द बेस्ट टप्पू। संभाल के आराम से, आराम से एकदम। आराम से जाने दीजिए। टप्पू सेठ जी, मेरी बावरी जी के साथ शादी होनी बाकी है, थोड़ा आराम से, धीरे धीरे। तो इसी के साथ आज की स्कूटर ट्रेनिंग यहाँ संपन्न हुई। अरे वाह, तुम लोग तो बड़े स्मार्ट हो। तुम लोग 3 दिन नहीं 2 दिन में ही स्कूटर सीख जाओगे। थैंक यू। हम लोगों को तो बड़ा मजा आया तुम लोगों को स्कूटर सिखाकर। तुम लोगों को कैसा लगा स्कूटर सीखकर? अरे बावरी दीदी, मुझे तो बहुत ही मजा आया। और हमें भी बहुत मजा आया। तो अब चले टप्पू सेठ जी। वो क्या है, कल सुबह मुझे दुकान भी जाना है। हाँ ठीक है। बावरी जी, आप एक काम कीजिए, आप टप्पू सेठ जी और गोली को स्कूटर पे लेके जाइए और गोगी तुम मेरे साथ साइकिल पे चलो। आइए, संभाल के जाना। हाँ बहुत बहुत बधाई। टप्पू, गोली और गोगी के स्कूटर चलाना सीखने का मिशन प्रारंभ हो चुका है। न केवल प्रारंभ हुआ, एक दिन बड़ी सफलता के साथ बीत भी चुका है। कहा जाता है अगर आपके पास सकारात्मक दृष्टिकोण हो और चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत हो, अगर ये 2 चीजें हैं तो आप हर सपने को साकार कर सकते हैं। और इन्हीं 2 चीजों के साथ टप्पू, गोली और गोगी अपने स्वप्न को साकार करने के लिए चले हैं। और उनके प्रदर्शन से प्रसन्न होकर उनके गुरु श्री बागेश्वर और गुरु माँ बावरी ने ये तक कह दिया है कि 3 दिन नहीं लगेंगे ट्रेनिंग में, 2 ही दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मित्रों, अभी तो ये फिल्म की शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि जिंदगी में अक्सर आपने और हमने ये महसूस किया है कि चोर चोरी करते वक्त नहीं पकड़ा जाता, अक्सर तभी पकड़ा जाता है जब वो चोरी का माल बेचने जा रहा हो। इन्होंने चोरी छिपे सखाराम को ये गोकुलधाम से बाहर तो ले आए हैं, लेकिन क्या जब ये सखाराम को वापस रखने जाएंगे गोकुलधाम सोसाइटी में, तब कहीं भीड़ के हाथों पकड़े न जाए। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है। कहीं इनका स्कूटर चलाना सीखने का ये जो मिशन है अगले दिन का सूरज देख भी पाएगा या नहीं, कहीं एक ही रात में ये प्लान, ये मिशन कहीं समाप्त न हो जाए। कोई चीजें बहुत सारी है, लेकिन आपके लिए हंसी समाप्त नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आ गया। थैंक यू बावरी दीदी। आराम से। ओके, सो बागा अंकल, बावरी दीदी, टुमारो सेम टाइम एंड सेम प्लेस। ओके। गुड नाइट टप्पू सेना। गुड नाइट। और हाँ टप्पू सेठ जी, सखाराम को जैसे लाए थे वैसे ही लेके जाना। हाँ, डोंट वरी बागा अंकल, हम स्कूटर को संभाल कर लेकर जाएंगे। ओके, चले बावरी जी। मैं साइकिल घुमा लेता हूँ। यार टप्पू, सखाराम को लाते वक्त तो हमें किसी ने नहीं देखा। अब आई होप रखते वक्त भी कोई ना देखे यार। हाँ, फिंगर्स क्रॉस। अरे बी पॉजिटिव है, हमें कोई नहीं देखेगा। चलो कोई नहीं देखेगा। 1 मिनट, हेलमेट रख दे। माधवी भले ही कहे कि मेरे कान बज रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने सच में सखाराम के स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी और फिर टप्पू के मोबाइल की रिंगटोन भी सुनी थी। एक बार फिर से बालकनी में जाके चेक करता हूँ। सखाराम गायब। सखाराम कुठे गेला? माझा सखाराम कुठे गेला? सखाराम, सखाराम
अरे बाबा सखाराम नहीं है, सखाराम। माधवी माधवी, माधवी उठ, माधवी उठ, लवकर उठ, उठ माधवी उठ। काय झालं? अरे सखाराम जगह पे नहीं है। सखाराम अपनी जगह पे नहीं है। मैं क्या सुनाई नहीं दे रहा है? काय झालं बाबा? अरे सोनू सखाराम जगह पे नहीं है। पूरा पढ़ाई कर लेते ही है। आहो, इसे रिया करना कहते हैं। हमें अच्छे से सुनाई दे रहा है। सखाराम अपनी जगह पे नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है माधवी। इन आंखों से? हाँ तो समझ लो। क्या समझ लो? चश्मा का है आपका? चश्मा होगा यहीं के। यहाँ पे सखाराम गायब है, तुम्हें चश्मे की पड़ी है। बताती हूँ, पहले चश्मा ढूंढिए। अरे यहाँ पे सखाराम को ढूंढना जरूरी है, चश्मे को नहीं। और चश्मा मिल जाएगा ना तो सखाराम भी दिख जाएगा। माँ क्या है, सखाराम के बारे में कब से सोच रहे हो? अभी नींद से उठे हो, चश्मा नहीं लगा है, कहाँ से सखाराम जगह पे दिखेगा आपको? बोलती है बरोबर बोलते हैं बाबा, आप चश्मा ढूंढिए ना। हाँ ढूंढते हैं चश्मा, चश्मे से ज्यादा सखाराम बहुत होता है। हाँ बघा, इथे खाली। कहाँ था? अरे वाह, वेरी गुड, चल। देखो, तुम दोनों को यकीन नहीं हो रहा है ना? देखो अपनी आंखों से देखो, सखाराम यहाँ पे नहीं है। का साला। मैंने कहा था ना, चश्मा मिल जाएगा तो सखाराम भी दिख जाएगा। दिख गया ना? अरे लेकिन माधवी, अभी थोड़ी देर पहले भी जब मैं कंपाउंड में आया था तो यहाँ पे नहीं था सखाराम। क्योंकि आपका चश्मा जगह पे नहीं था ना, इसलिए सखाराम भी जगह पे नहीं दिख रहा था। क्या कुछ भी बोल रही हो माधवी? अभी देखो, मैंने चश्मा नहीं निकाला लेकिन फिर भी मुझे सखाराम दिख रहा है ना। भले धुंधला दिख रहा है लेकिन दिख तो रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सखाराम नहीं था। आप मुझे एक बात बताइए, हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आके गए और देख के गए ना कि सखाराम सही सलामत है, सुरक्षित है, सो रहा है अच्छे से, देखा ना? तो अभी आप दोबारा क्यों आए यहाँ? वो मैं ऐसे चेक करने आया था कि है कि नहीं। तोच माझा प्रश्न आहे की तुम्ही इथे का? बाबा, अभी सखाराम है ना यहाँ पर सही सलामत। अभी जाते हैं ना, सोने नींद आ रही है बाबा। अरे लेकिन सोनू, मैं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप बालकनी में यहाँ से देखते रहिए कि सखाराम यहाँ पे सही सलामत है कि नहीं। हाँ, यही चेक करते रहिए रात भर। मैं आपके लिए तकिया और चद्दर यहाँ पे लेके आती हूँ। हाँ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओह, तो आपको तकिया और चद्दर भी नहीं चाहिए, ऐसे ही आप सोएंगे यहाँ पे? ये होशियार, मेरा मतलब है कि मैं अंदर कमरे में ही सोने वाला हूँ। चला मग, चला चला बाबा, सुटतच नाही। ओए, आज तो मजा आ गया स्कूटर चलाकर। दिल तो कर रहा है अभी जाकर पापा को उठाऊं और उनके साथ भांगड़ा करूं, पर कोई बात नहीं, वक्त आने पर उनके साथ भांगड़ा करूंगा। अभी स्कूटर सीखने पर फोकस करता हूं। स्कूटर चलाना तो खाना खाने जितना मजेदार है यार। जैसे खाना देखकर मेरी भूख और बढ़ती है, वैसे स्कूटर चलाने की भूख हर पल बढ़ रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू टप्पू। अगर उसने स्कूटर सीखने का सोचा नहीं होता तो मुझे भी स्कूटर चलाने की भूख लगती ही नहीं। थैंक यू टप्पू। थैंक गॉड आज का प्लान सक्सेसफुल रहा। वैसे स्कूटर सीखने के रास्ते में छोटा स्पीड ब्रेकर आया था, जब स्कूटर की आवाज से बीड़ अंकल जाग गए थे, लेकिन पकड़े नहीं गए और कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे, क्योंकि टप्पू ने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्कूटर राइडिंग टप्पू। आज थोड़ा थोड़ा स्कूटर चलाना तो सीख लिया, इसलिए कल का दिन और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। टप्पू,
टप्पू, ए टप्पू बेटा, टप्पू उठ बेटा, टप्पू। ओह, कल देर रात तक मैच देखने गया तो अभी जल्दी उठेगा। टप्पू उठ बेटा। दादाजी बस 5 मिनट उठ ही रहा हूँ। अरे उठ, तेरे लिए भिंडी मास्टर का फोन है। क्या? हाँ भिड़े अंकल का फोन? हाँ मेरे लिए? हाँ, इसलिए तो तुझे जगा रहा हूँ बेटा, ले। भिड़े अंकल ने सुबह सुबह क्यों फोन किया होगा? अरे सोच क्या रहा है, बात कर। हाँ भिड़े अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? तुम्हारी गुड मॉर्निंग अभी हुई है? हाँ, जस्ट अभी उठा। क्या हुआ? गड़ा परिवार के राजकुमार जी, जरा आप मेरे घर पे आने का कष्ट करेंगे? क्या हुआ अंकल, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? घर आओ, सब पता चल जाएगा। पर ऐसे अचानक हुआ क्या है? कुछ बातें आमने सामने हो तो ही अच्छा है। जल्दी आओ। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वैसे भी मेरी बातें सुनने के बाद तुम और फ्रेश हो जाओगे। हाँ, ओके भिड़े अंकल। भिड़े अंकल सुबह सुबह अपने घर क्यों बुला रहे हैं? कहीं उनको कल रात के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्या सोच रहे? कुछ नहीं दादाजी। क्या काम था भिंडी मास्टर को? पता नहीं दादाजी, घर पर बुला रहे हैं। ठीक है, जा जाके आ। हाँ। और हाँ बेटा सुन, ऐसे देर से उठना अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि कल देर रात तक तू मैच देखने गया था, तो मतलब 2-3 दिन ठीक है, लेकिन इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है दादाजी। ये तेरे पापा को देख, उसको आदत पड़ गई है तो अभी रोज देर से उठता है। दादाजी डोंट वरी, टप्पू को ऐसी आदत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अभी जल्दी से नहा ले और भिंडी मास्टर को मिल के। ठीक है दादाजी। एक बार गोली से बात कर लेता हूँ। हेलो टप्पू, मैं तुझे ही फोन करने वाला था यार अभी मुझे भिड़े अंकल का फोन आया। हाँ गोली, मुझे भी आया था, घर पर बुला रहे हैं। यार अभी मुझे कुकी का फोन आया था, वो भी कह रहा था कि उसको भी घर बुलाया है। यार टप्पू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं भिड़े अंकल को पता तो नहीं चल गया कि हम लोग छुप छुप के सकाराम सीख रहे हैं? पता नहीं यार, जाकर बात करते हैं। अच्छा सुन, मैं 10 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, तू गोगी को भी फोन करके बोल दे। ओके। हाँ ओके, बाय। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। टप्पू, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अगर भिड़े अंकल को पता चल गया होगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। मैंने तो पक्का लगता है कि भिड़े अंकल को कल रात के बारे में पता चल ही गया होगा, है ना? मुझे भी लगता है। मुझे क्या लगता है पता है टप्पू, जब हम लोग सखाराम को वापस सोसाइटी में लेकर आए ना, तब भिड़े अंकल ने हमें देख लिया होगा। बहुत डांट पड़ने वाली है यार। अगर भिड़े अंकल ने हमारे पेरेंट्स को बता दिया तो फिर तो दे फटाक। अरे फ्रेंड्स रिलैक्स, चिल। तुम लोग अभी से क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो? बी पॉजिटिव। अगर हम ऐसे ही डर डर के भिड़े अंकल के सामने गए तो भिड़े अंकल को पता नहीं होगा, तो भी पता चल जाएगा। लेकिन टप्पू, जैसे हम लोग गए वैसे भिड़े अंकल ने रूलर लेकर मारना शुरू कर दिया तो फिर लेफ्ट हैंड आगे करना फ्रेंड्स। राइट हैंड से तो हम लोग खाते हैं ना। वही गोली, इतने टेंशन में भी तुझे खाने का सूझ रहा है? होगी, मुझे इतने टेंशन में खाने का ज्यादा सूझता है। अरे फ्रेंड्स, तुम लोग इतना टेंशन मत लो, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ रहा। टप्पू, अगर भिड़े अंकल मेरे बारे में पूछे ना तो कह देना मैं बाहर गया, ठीक है? ओए रुक। कल तो बड़ा उछल के बोल रहा था, ओए मैंने भी स्कूटर सीखना है। अब सिचुएशन चेंज हो गई तो भाग रहा है। भाग नहीं रहा टप्पू, वो मेरे पैर अपने आप चल रहे हैं। ओ ड्रामे, बस देख गोगी, जो कुछ भी किया है हम तीनों ने साथ में मिलके किया। हाँ, और भिड़े अंकल को फेस भी हम तीनों साथ में मिलके करेंगे। ठीक है, चलो। और फ्रेंड्स, जितना हो सके ना उतना कम ही बोलना, ज्यादा बोलेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ गोगी, तू प्लीज कुछ मत बोलना, प्लीज। यारो, मैंने कुछ बोलना ही नहीं, तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? चलो खड़े क्या हो? गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ गोगी, तुमने गुड मॉर्निंग नहीं बोला? वोट चिपक गए क्या? नहीं भिड़े अंकल, ये लोग दोनों ने मुझे बोलने से मना किया है। किसने मना किया? बोल गुड मॉर्निंग बोल। अरे बोल गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? सॉरी भिड़े अंकल, मुझे लगा आप गाल खींचेंगे। नहीं भाई नहीं, वो लाड करना मैंने कब से बंद कर दिया है। आओ इधर बैठो बैठो। लेकिन हुआ क्या भिड़े नहीं अंकल? बता दो, बैठो 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 बैठो, बता दो। हाँ देखो बात, अरे बैठो। हाँ तो गुलाब कुमार हाथी, टिपेंद्र गड़ा और गुरुचरण सिंह जी, मुझे एक बात बताओ। हाय गुड मॉर्निंग। सुनो बेटा, मुझे इन तीनों से जरूरी बात करनी है। तुम जरा किचन में जाके आई की हेल्प करो ना। ओके बाबा। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि कल रात तुम तीनों क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? ड्राइव। कवर ड्राइव सीख रहे थे। हाँ, कवर ड्राइव सीख रहे थे। वो मीडियम सूड़ी, इसे स्क्वायर कट कहते हैं। वो इसे आता नहीं है ना, इसलिए हम इसे कवर ड्राइव सिखा रहे हैं। वो क्या है ना कि हम कल मैच देखने गए थे ना, वहाँ एक बैट्समैन मस्त तो कवर ड्राइव मारा था, इसलिए इसे भी सीखना है तो सिखा रहे हैं इसे कवर ड्राइव। और क्या क्या सीखा? अरे बोलो, और क्या क्या सीखा? वही जो आपको आता है और हमें नहीं आता है। ये मतलब? इस्त्री आपको आती है और हमें नहीं आती। हाँ। इसलिए हमने सोचा कि वेकेशन में इस्त्री करना सीखे। बात समझ में नहीं आई टप्पू। मैं कब से गोगी को सवाल पूछ रहा हूँ और तुम जवाब दे रहे हो, ऐसा क्यों? सॉरी। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, आपस में ही उलझे रहते हो। वेकेशन शुरू हुआ नहीं, के टाइम पास चालू। हाँ वेकेशन तो भिड़े अंकल एंजॉय करने के लिए होता है ना। नहीं बराबर है, लेकिन तुम तीनों का एंजॉयमेंट कुछ ज्यादा ही चल रहा है, ऐसा नहीं लगता तुम लोगों को? पहले तो क्लब हाउस में टाइम पास करते हो, फिर पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, और अभी क्या, रात को मैच देखने जा रहे हो। अरे अपने वेकेशन का फायदा उठाओ, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो, कुछ सीखो नया। अब मेरी सुनो, कोई देखो टप्पू सेना की ही मेंबर है, लेकिन अपनी छुट्टियां वेस्ट नहीं कर रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट का एडवांस कोर्स कर रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। लेकिन भिड़े अंकल, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में तो लड़कियां जाती है ना, हम लड़के जाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? क्यों? किसने बोला सिर्फ लड़कियां ही होती है? लड़के भी जाते हैं। लेकिन भिड़े अंकल वो तो इंटरेस्ट की बात है ना, हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या फायदा। हाँ तो दूसरी कोई एक्टिविटी करो गोया। टाउन में साइंस का एग्जीबिशन चल रहा है, वहां पे जाओ, अलग अलग भाषाएं सीखो, जैसे स्पेनिश, जर्मनी, इटालियन। पता नहीं कब कौन सी भाषा काम आ जाए। सोचो समझो टप्पू से ना, कुछ ऐसा करो जो भविष्य सुधारने में काम आ जाए, कळलं ना? कळलं काय? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ गए भिड़े अंकल। अच्छा भिड़े अंकल, आपने यही कहने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया था? हाँ तो मतलब और कोई बात करनी ही नहीं है? और क्या बात होगी? पक्का? हाँ पक्का। टप्पू और कोई बात नहीं है? हाँ यार बच गए। बच गए? बच गया हमारा फ्यूचर। आपने इतनी अच्छी बात की तो इसके वजह से हमारा फ्यूचर बच गया नहीं? हाँ सच में, आपने जब हमें बुलाया तो हमें लगा कि क्या लगा? अरे भिड़े अंकल, उसको कुछ नहीं लगा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना तो भूख लगी है। हाँ। वैसे भिड़े अंकल, इतने ज्ञान के साथ थोड़ा नाश्ता मिल जाता ना, मजा आ जाता। आ गया है नाश्ता, आ गया है गर्मा गर्म पोहे। माधवी तुम अभी कहाँ नाश्ता लेके आई? मेरी बातें खत्म नहीं हुई अभी। हाँ तो ठीक है, नाश्ता करते करते बातें कीजिए, त्यात काय एवढं? हाँ इट्स ओके भिड़े अंकल, चलेगा। चलो आई बाबा, मैं वर्कशॉप के लिए निकलती हूँ। और बाबा शायद आने में लेट हो जाएगा तो आप टेंशन मत लेना। हाँ हाँ सुनो, नाश्ता करके जाना। हाँ अरे नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया है। चलो बाय 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 बाबा। हाँ, पहुंचने का फोन करना। हाँ लीजिए ना नाश्ता लीजिए। थैंक यू माधवी आंटी, थैंक यू सो मच। पोहे मेरे फेवरेट है। तेरी ऐसी कोई डिश है जो फेवरेट नहीं है? खाली प्लेट। खाली प्लेट मुझे नहीं पसंद। देखो भाई।
माइंड ब्लोइंग बने हैं माधवी आंटी, माइंड ब्लोइंग। अच्छा भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और हमें समझाया। हाँ, लेकिन शाम को फिर से मिलते हैं और भी बहुत सारी बातें जो समझानी है। हाँ? नहीं भिड़े अंकल, इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपका पॉइंट समझ गए। समझ गए। देखा, ये है आज के बच्चे, जरा कुछ बोला नहीं, जरा कुछ सुना नहीं, क्या समझ गए समझ गए समझ गए। ठीक है ना, समझ गए होंगे, उनको नाश्ता करने दीजिए ना। अरे नहीं भिड़े अंकल, ऐसी बात नहीं है, हम सोनू से बात करके वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। हाँ, और वो नई नई लैंग्वेज सीखने का भी ऑप्शन मस्त है, हाँ? है ना टप्पू? बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। हाँ, तो भिड़े अंकल आपका कैसा है? सेम ही है कोड़िया। नहीं आपका बेटर लग रहा है, पता नहीं क्यों। गोली मेरा है वो। टप्पू, हम लोग में कब से तेरा मेरा हो गया? बस 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 गोलिया, वो प्लेट की डिजाइन है। मैं और बना के लाती हूँ। नहीं माधवी आंटी, इट्स ओके, मैं घर जाके नाश्ता कर लूंगा। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। सुपर था माधवी आंटी, पोहे बहुत मजा आ गया। हाँ, रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोग के साथ। माधवी, मैं नीचे के सुविचार लिखता हूँ, तब तक तुम रेडियो के नीचे आ जाना, फिर साथ में चलते सुनी वो के यहाँ। चला चला, आ जाओ। थैंक यू माधवी माधवी आंटी, बाय बाय। पेट भर गया। दोस्तों, कहते हैं कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। गलती करने वाला कितना ही चालाक, होशियार या बाखबर क्यों न हो, एक न एक भूल ऐसी कर देता है जो भविष्य में उसके लिए दुखदाई। यही हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी में। भाई, टप्पू सेना ने सखाराम पर स्कूटर चलाना सीखने के बाद उसे सुरक्षित गोकुलधाम सोसाइटी में वापस तो छोड़ दिया है, लेकिन इस स्कूटर पर, माफ कीजिएगा, सखाराम पे कुछ अंश छूट गए हैं स्कूटर चलाना सीखने के दौरान, जिससे टप्पू सेना बिल्कुल बेखबर है। लेकिन उनकी यही बेखबरी बाद में उनकी खबर लेने वाली है, क्योंकि भिड़े की निगाह में आएगा जरूर, क्योंकि सखाराम को देखते वक्त भिड़े की आंखें दूरबीन बन जाती है। क्या होगा जब भिड़े देखेगा इन जो अंश है सखाराम पे उन्हें, और जब उसे ये पता चलेगा कि ये कारस्तानी टप्पू सेना की है और खास तौर पे टप्पू की है, तो कितना बड़ा हंगामा होगा। मुझे लगता है बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, गोकुलधाम सोसाइटी हिल जाएगी और टप्पू सेना का जज्बा भी बिखर जाएगा। क्या होगा? क्या आपको लगता है कि टप्पू सेना का स्कूटर सीखने की, स्कूटर चलाना सीखने की ये जो सवारी है यहीं रुक जाएगी, या फिर जेठा पुत्र टप्पू कुछ नया कारनामा करेगा? भाई, हंगामा तो अवश्यम भावी है। तो मिलते हैं एक हंगामेदार सनसनीखेज एपिसोड में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चलिए भिड़े अंकल, हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं, मेरे साथ चलो। आज का सुविचार तुम लोग दोगे। चलो 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 चलो। हाँ, अभी बोलो, क्या सुविचार लिखूं? मस्त जगदे पटे जीते रहो और नया नया सीखते रहो। नहीं यार गोगी, ये मजा नहीं आएगा। भिड़े अंकल, आप ये लिखो, मस्त खाते पीते रहो और नया नया सीखते रहो। ये गोड़िया गोगी, मैं तुम लोग के मन के विचार नहीं पूछ रहा हूँ, सुविचार पूछ रहा हूँ। सुविचार क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद सामने वाले को प्रेरणा मिले। भिड़े अंकल, हमारी प्रेरणा तो आप ही हो। थैंक यू। तो आज आप सुविचार लिख दो ना, हम कल लिख देंगे। ठीक है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। कैसा है सुविचार? भिड़े अंकल, क्या सुविचार लिखा है आपने? वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? सखाराम पे कीचड़ कैसे लगा? अरे बाप रे बाप, अब तुम गए। पता चला? कोई नहीं। फ्रेंड्स, ऐसे बिहेव करो कि हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे? पता नहीं, चलो ना देखते, चलो। क्या हुआ भिड़े अंकल? क्या हुआ भिड़े अंकल? अरे मेरे सखाराम पे कीचड़ लग गया। कैसे लग गया? अरे भिड़े अंकल, हमें कैसे पता होगा, है ना? हाँ, हमें कैसे पता होगा? ये टप्पू, सखाराम की डुप्लीकेट चाबी नीचे गिर गई।
निकलते हैं। अरे माधवी देखो सखरा भी कीचड़ लग गया है। अय्या हो, ठीक आहे बाद में आके साफ कर लेते हैं। चल आपण निघूया, सुनील भाऊकडे जायचं ना। माधवी काय जायचं ना, सखरा पे कीचड़ लग गया, लेकिन कैसे लग गया? कल रात को तो नहीं था। आप वो जगह भूल गए होंगे साफ करना। जाने दीजिए ना, अभी चलते हैं ना। पर समझ में नहीं आ रहा कीचड़ लगा कैसे होगा माधवी। अभी रास्ते में बात करें। हाँ चलते हैं, लेकिन कीचड़ लगा। नहीं जायचंय का? चलो नहीं नहीं जाऊया जाऊया जाऊया। माधवी किलोमीटर का आंकड़ा बदला हुआ है। पेट्रोल भी कमी रिझर्व पे आ गया। अगं बाई, लेकिन पेट्रोल तो भरा था ना आपने। हाँ मग असं कसं झालं? टप्पू सेना माधवी भाभी पिड़ो गुड मॉर्निंग। अरे काय की गुड मॉर्निंग सोडी। की हो गया पिड़ो? ओए तू ना टेंशन में क्यों है? सोडी मेरे सखाराम के साथ किसी ने छेड़खानी की है। सखाराम के साथ? मतलब? अरे मतलब ये है कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भिड़े मास्टर, तुमने गुड मॉर्निंग नहीं की? क्योंकि हाथी भाई मेरी आज की मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है। क्या हुआ? एनी टेंशन? हाँ कोमल भाभी क्या हुआ यहाँ पे? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग जी। क्या हुआ भाई भिड़े? गुड मॉर्निंग का इतना रूखा रेस्पॉन्स, कुछ गड़बड़ तो नहीं? सब ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मेहता साहब, अभी देखो ना मेरे। सुप्रभात दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ भाई, सबका इतना रूखा रूखा सुप्रभात क्यों? सब ठीक है ना? अरे नहीं भाई, वो भिड़े का मूड कुछ ऑफ है आज। क्या हुआ भिड़े? अरे क्या क्या हुआ? ये सखाराम को रात से मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सवार पूरे बड्डा नीचे से। और सुनिए, वो पिड़ू कह रहा है उसके सखाराम के साथ किसी ने छेड़खानी की है। क्या हुआ सखरम को? वही तो मैंने भी नहीं पता। ओ पिड़ू, वो दस ना यार की टेंशन की है। ता भाई भिड़े क्या हुआ? अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है भाई, बता। अरे कैसे बताओ पोपटलाल? मुंह से। झाला विनोद करून झाला। अरे कैसे बताओ, मतलब मैं जब भी बताने जा रहा हूँ कोई ना कोई आके सुप्रभात गुड मॉर्निंग बोल ही रहा है। नहीं अभी कोई नहीं आएगा, बता। हाँ प्रॉब्लम क्या हुआ? अरे सुप्रभात। सुप्रभात। सबको सुप्रभात। क्या बात है, सुबह सुबह सब लोग भिड़े को ऐसे घेर के खड़े हैं? भिड़े सुबह सुबह का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। डोंबला सांस्कृतिक कार्यक्रम? अरे 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 सकाळी सकाळी ऐसा मूड। माधवी भाभी आज चाय में शक्कर डालना भूल गए थे क्या? सुबह सुबह इतना कड़वा मूड। अरे जेठालाल, भिड़े का मूड सिर्फ कड़वा नहीं है, खट्टा तीखा रूखा सब तरह का है। ओहो ये तो मूड नहीं, जैसे 56 भोग की थाली हो गई। 56 भोग की थाली का नाम सुबह सुबह मत लीजिए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हंस। अरे बाप रे, सब लोग आ गए। अब तो कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे पापा, हमें प्याऊ में पानी भरने जाना है, तो हम जाए? अरे बेटा ये तो पुण्य का काम है बेटा, पुण्य का काम करते वक्त पूछना नहीं चाहिए, सीधा कर देने का। हाँ जाओ 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 बेटा जाओ। थैंक यू पापा। चलो चलो बोली हाँ, जाओ, 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 बेटा, जाओ, फतेह करो फतेह करो। अरे भाई भिड़े तूने बताया नहीं, सुबह सुबह तेरा मूड इतना कड़वा तीखा खट्टा क्यों है? हाँ भाई भिड़े, जब से आए तब से यही पूछ रहे हैं और तुम होके बता नहीं रहे हो। बताओ भाई क्या हुआ है? बताता हूँ मेहता साहब, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। आइए इधर आइए, देखिए ये देखो, ये सखाराम के टायर को गौर से देखो। उसपे कीचड़ लगा हुआ है और उसके छींटे आजू बाजू उड़े हुए हैं। अरे यार भिड़े, ये तुम्हारे स्कूटर पे ये स्कूटर नहीं मेहता साहब, सखाराम बोलिए। हाँ भाई, तुम्हारे सखाराम पे ये कीचड़ और मिट्टी के दाग है भाई, ये तो किसी भी दुपहिया वाहन पे लग सकते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है भिड़े? भिड़े, तूने कल रात को ही सखाराम को साफ किया था ना? वाह वाह पोपटलाल, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई में एक सतर्क और होनहार पत्रकार हो। तुम्हारी पारखी नजर को सलाम है दोस्त। थैंक यू। पर ये हुआ कैसे? कल रात को तो तू कहीं बाहर गया ही नहीं है।
यही तो मुद्दे की बात है कि मैं कल रात को कहीं बाहर गया नहीं, सखाराम यहीं के यहीं था, तो फिर ये दाग लगे कहां से मिट्टी के? अरे हाँ, तो ये दाग लगा कैसे? हाँ? कोमल भाभी उड़ते उड़ते मिट्टी आ गई होगी। हाँ भाई भिड़े, तो चारों तरफ इतना खुला वातावरण है, कोई स्कूटर कमरे के अंदर बंद थोड़ी है, मिट्टी तो कहीं से भी लग सकती है। मेहता साहब ध्यान से देखिए, मिट्टी मिट्टी नहीं है। मिट्टी मिट्टी नहीं है तो क्या है? अरे आहो जाऊ दे ना, आता ते पहले बाहर जाके आते हैं ना, फिर देखते हैं क्या हुआ है। नहीं नहीं माधवी, जब तक ये पहेली सुलझ नहीं जाती हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। अरे भाई लेकिन पहेली क्या है? जेठालाल ठीक से देखो, ये मिट्टी उड़कर आई हुई नहीं है, ये कीचड़ है, कीचड़ के दाग है जो सूखकर मिट्टी जैसे लग रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। माँ? हाँ हाँ। अरे लेकिन ये थोड़ा सा कीचड़ लगा, उसमें क्या भाई? तू ये स्कूटर सखाराम, हाँ सॉरी भाई, तू सखाराम को रास्ते पे ही चलाता है ना, रास्ते से ऐसे 2 फुट ऊपर थोड़ी चलाता है कि कीचड़ ना लगे। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ जेठालाल, जब मैंने सखाराम को चलाया ही नहीं है तो ये कीचड़ लगा कहाँ से? और सिर्फ कीचड़ नहीं लगा है सखाराम को, सखाराम के किलोमीटर का आंकड़ा बढ़ गया है, उसका पेट्रोल कम हो गया, रिजर्व पे आ गया है। हाँ ये भी हुआ है। किलोमीटर भी बढ़ गए हैं। हाँ। केविरिटी है बाबा। मतलब भिड़े भाई आप ये कहना चाहते हैं कि आपने सखाराम को यहाँ से हिलाया ही नहीं? बिल्कुल नहीं। भिड़े, बिना चले पेट्रोल का कम होना, किलोमीटर का बढ़ना, ये सब तो आश्चर्यजनक घटना है। सही बात है। वही तो ना कि खड़े खड़े सखाराम का पेट्रोल कैसे कम हो गया, किलोमीटर का आंकड़ा कैसे बढ़ गया, कीचड़ कैसे लग गया। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि कल रात को सखाराम को कोई चोरी छुपे यहाँ से बाहर लेके गया था। वो यारो, अब तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। बोगी, अगर तू एक और बार भी बोला है ना कि हम पकड़े जाएंगे, तो मैं अभी भिड़े को जाके बोल दूंगा कि कल रात को तू ही सखाराम लेके गया था। नहीं डप्पू, सॉरी। चुप रहो तू, सुनने दो ना यार। अच्छा ये तेरे सखाराम की चाबी भी गायब है? नहीं, चाबी तो मेरे पास ही थी। ये क्या? तो बिना चाबी के कोई सखाराम को कैसे ले जा सकता है? हाँ, मुझे पता चल गया सखाराम को कौन ले जा सकता है। कौन? कौन ले जा सकता है? कौन? सखाराम खुद है? हाँ, वो एक पिक्चर नहीं आई थी जिसमें वो एक गाड़ी अपने मालिक के साथ बात करती है, वो मालिक भी गाड़ी के साथ बात करता है, और गाड़ी ऐसे हेडलाइट को ऐसे आंखों की तरह से पटपटाती है? और तू भी अपने सखाराम को मेरा बेटा है, ये मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे बेटे जैसा, ऐसा बोलते रहता है ना। तो ये सब सुन सुन के ये इसमें तेरे सखाराम में प्राण का संचार हुआ होगा। हाँ? और क्या क्या कल तो उसको कहीं बाहर घुमाने नहीं ले गया होगा, तो बेचारा खड़े खड़े बोर हो गया होगा, तो रात को उसको लगा होगा कि चलो यार कहीं चक्कर लगा के आते हैं, तो खुद ही गया, घूम के आ गया और खड़ा हो गया इधर। और ये तो अच्छा है भाई, तो इसको बेटा मानता है। अगर बेटी माना होता तो पोपटलाल आ गया होता अपना रिश्ता लेके। भाई ओ जेठालाल, क्या बोल रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे जेठालाल, यहाँ पे सिचुएशन इतनी सीरियस है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे सीरियस क्या भाई, इसमें एक थोड़ी सी मिट्टी लगी, उसमें सीरियस क्या? जेठालाल सिर्फ कीचड़ नहीं लगा है, उसके किलोमीटर बढ़े हुए हैं, पेट्रोल कम हुआ है। इसका मतलब साफ है कि कल रात को सखाराम को कोई चोरी छुपे लेकर गया था। यार, अगर किसी को सखाराम चुराना होता तो वो ले जाता ना, वापस रखने क्यों आता? हाँ बोला। मने तो एम लगे छे किसी ने मजाक किया है। पर ऐसा मजाक करेगा कौन? मुझे तो लगता है भिड़े तेरा वहम है। हाँ, शायद हो सकता है। हो सकता है मतलब? माधवी, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि मुझे वहम हो रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या बात है बबीता जी, सुबह सुबह साड़ी पहन के कहाँ जा रहे हैं? जेठालाल, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं। ओह यार प्रसाद दो ना। अरे हाँ, मैं तो भूल गया। आइए आइए।
भिड़े खा प्रसाद खा, तेरा वहम दूर हो जाएगा। वहम? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मेरा वहम है? आत्माराम, व्हाट हैपेंड? क्या किया जेठालाल ने? ओ अय्यर भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो भिड़े को ऐसा लग रहा है कि उसका ये जो स्कूटर है ना। सखाराम, मैं कितनी बार सबको समझाऊं कि स्कूटर मत बोलो, सखाराम है मेरा। ओ हाँ भाई, हाँ तेरा सखाराम। तो भिड़े को ऐसा लग रहा है कि इसका जो लग रहा है जेठालाल, लग नहीं रहा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कल रात को सखाराम को यहाँ से कोई बाहर लेकर गया था। भिड़े मास्टर, ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ हाथी भाई, क्योंकि कल क्या हुआ, मैं रात को सो रहा था। पापी, पापी। भिड़े मास्टर, हो सकता है तुमने सपना देखा हो। ऐसा कभी कभी होता है, सपना याद रह जाता है ना, तो हम उसे हकीकत मान लेते हैं। ठीक, मान लेता हूँ कि मैंने सपना देखा, लेकिन जो सपने मैंने देखा वो हकीकत में कैसे हुआ? हाँ, मतलब किलोमीटर का बढ़ना, पेट्रोल का कम होना, कीचड़ का लगना, वो भी तो बोलो। हाँ हो, कीचड़ का लगना, तो ये सब तो हकीकत में हुआ है ना। भिड़े भाई, हो सकता है पेट्रोल भरवाना ही भूल गए हो। अरे वाह बबीता जी, वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉसिबल। जेठालाल, बबीता ने नॉर्मल बात बोला है, इसमें बढ़िया क्या है? अरे अय्यर भाई, अगर नॉर्मल बात है तो आपके दिमाग में क्यों नहीं आई? आप तो पढ़े लिखे साइंटिस्ट हो ना। और आप क्या, हम में से किसी के दिमाग में नहीं आई? वाह बबीता जी, वाह, मान गया। क्या जबरदस्त पॉइंट लेके आए, वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। भिड़े, बबीता जी बराबर बोल रहा, तो पेट्रोल भरवाना भूल गया होगा भाई। जेठालाल, एक बार मैं खुद खाना भूल सकता हूँ, लेकिन मेरा सखाराम को खिलाना, मेरा मतलब है उसने पेट्रोल भरवाना कभी नहीं भूल सकता। सही बात। हाँ, वो है, अगदी खरं है। हाँ मग, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब से सखाराम मेरे घर में आया है तब से लेकर आज तक, जब मैंने सखाराम में पेट्रोल भरवाया है, मैंने किलोमीटर नोट डाउन किया है ताकि मुझे सखाराम का एवरेज पता चले। और इतना ही नहीं, रोज रात को मैं नोट डाउन करता हूँ कि कितना किलोमीटर हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि सखाराम दिन भर में कितना चला है। मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, कितने पैसे हुए, कितने किलोमीटर हुए, ये सब मैंने नोट डाउन करके रखा है। देखो, अभी कल रात को जब मैंने नोट डाउन किया था तो किलोमीटर थे 45,936, और अभी इसमें किलोमीटर बता रहा है 45,969। आत्माराम पर्टिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि कल रात को 33 किलोमीटर सखाराम चला है। भिड़े, तुझे किस पर शक है? ओ, यहाँ तो अभी मुकदमा चालू हो गया। चलो भाई, चलो, मैं दुकान जा रहा हूँ, चलो। मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे छोड़ देना हाँ, चलो। रुकिए जेठालाल, एक मिनट। मेहता साहब, रुकिए भाई, रुकिए। सोसाइटी में इतना पेचीदा मुद्दा उठा है, तो उसका निराकरण लाए बिना आप लोग यहाँ से कैसे जा सकते? भूल गए, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। बिल्कुल। माधवी, मैं जब कल बालकनी में सखाराम को देखने आया था, मैंने सेम रिंगटोन सुनी थी। अब तो गए पक्का। भिड़े भाई, ये मेरा फोन है। एक मिनट। हाँ देवीना, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ चल, बाय। अभी भाई ये मत बोलना भिड़े, कि कल रात का तेरे स्कूटर तेरे सखाराम को बबीता जी घुमाने लेके गए थे। हो जा रहा है, ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये भिड़े ऐसा बोल रहा है। आत्माराम, मैंने कब बोला? अरे मैं भी नहीं बोलता था, तू ऐसा ही बोलने वाला था ना। जेठालाल, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कल रात को जो मैंने रिंगटोन सुनी थी, शायद वही आदमी होगा जो मेरे सखाराम को लेकर गया होगा। एक मिनट, ऐसा ही सेम रिंगटोन टप्पू का भी है ना जेठालाल? भाई, क्या तू कहना क्या चाहता है? हाँ? घूम फिर के तेरी गाड़ी टप्पू पे आके क्यों अटकती है? तेरा कुछ भी नुकसान होता है, सीधा बिल तू टप्पू पे क्यों फाड़ता है भाई? भाई मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ जेठालाल। तो पूछा था किसी और का क्यों नहीं पूछा? टप्पू का क्यों पूछा?
क्योंकि टप्पू की भी रिंगटोन ऐसी ही है। अच्छा एक काम करो भाई, सब अपनी अपनी रिंगटोन बजाओ, अभी पता चल जाएगा। सब बजाओ, जरा बजाओ। हाँ बराबर है, सब एक दूसरे को फोन लगाओ, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं लगा। एक मिनट भाई, ऐसा पता नहीं चलेगा। कोई एक जन बारी बारी सबको फोन लगाओ, पता चल जाएगा। पोपटलाल एक काम करो, सबको बारी बारी फोन लगाओ। कुठून कुठे चाललंय? हाँ बोल पप्पू। अरे सोडी, फोन उठा क्यों लिया तूने? सिर्फ रिंगटोन सुननी थी। सॉरी, लगा, फिर से लगा। नहीं, फिर से नहीं लगा सकता। क्यों? बैलेंस एक फोन जितना ही था। ओ कोई गल नहीं यार, ओ मैं सबको फोन लगाता हूँ। अरे सोडी, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे मालूम है किसी का भी रिंगटोन ऐसा नहीं है। तू ऐसा कैसे कह सकता है भाई? सीधा सीधा बोलना भाई। तुझे घूम फिर के टप्पू पे इल्जाम लगाना है बस। जेठालाल, आवाज नीची करके बात करो। ए भाई, तू कौन होता है मुझे ऐसा बोलने वाला? आवाज नीचे करके बात करो। मेरी आवाज मेरी मर्जी। तू उंगली नीचे करके बात कर। मॉडल है। इसमें बबीता जी को क्यों बीच में ला रहा है? मॉडल क्या बोल रहा है? अरे एक मॉडल नहीं, मॉडल मतलब टूट जाएगी। हाँ मॉडल पर वाकणार नहीं। हाँ नहीं वाकणार। अरे क्या कर रहे हो यार जेठालाल, शांत हो जाओ भाई। अरे नहीं मेहता साहब, इसका हमेशा का हो गया। कुछ भी होता है सीधा बिल टप्पू पे ही फटता है। अभी ऐसा रिंगटोन तो किसी का भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं दोस्तों? देख सब लोग हाँ बोल रहे हैं अभी। हाँ ठीक है जेठालाल, लेकिन अब छोड़ो ना भाई। अरे मेहता साहब, मैं तो कभी पकड़ना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमेशा ये टप्पू का मुद्दा हाथ में पकड़ा देता है बस। नोटिस बोर्ड गायब हुआ तो टप्पू, किसी का कांच टूटा टप्पू, कुछ भी हुआ बस टप्पू टप्पू टप्पू। वो मैं इसलिए बोलता हूँ जेठालाल, क्योंकि सब जानते हैं कि टप्पू कितना मस्तीखोर है। मस्तीखोर है नहीं, मस्तीखोर था। मानता हूँ, जब वो छोटा था तब वो मस्तीखोर था। पर बच्चे जब छोटे होते हैं तो मस्ती तो करते ही है ना मेहता साहब। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जेठालाल, तुम टप्पू को बुला के क्यों नहीं पूछ लेते असली बात क्या है? बिल्कुल अभी बुलाता हूँ। अरे टप्पू, तो पक्का पकड़े जाएंगे। मित्रों, इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, स्कूटर का स्कूटर, सखाराम का सखाराम हो जाएगा। हालांकि सभी को यह लगता है कि भिड़े के सखाराम पे कीचड़ का लगना, उसका पेट्रोल कम होना, किलोमीटर के आंकड़ों का बदलना, ये सब भ्रम मात्र है। असलियत का ये तो सिर्फ आप और टप्पू से नहीं जानते। लेकिन क्या करेगा टप्पू? आपको क्या लगता है? क्या टप्पू सच बोलेगा, अपनी गलती का इकरार कर लेगा, या फिर अब इस फिर पे बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या होने वाला है, कितने हंगामे होते हैं, क्या करता है भिड़े, सबकी निगाहें टप्पू की ओर है। और क्या करता है टप्पू, भिड़े, सखाराम। अब देखना यह है कि इन तीनों के बीच में से कितने हंगामे निकलते हैं। चाहे जितने हंगामे निकले, आप सखाराम को देखते रहिए और हंसते हंसते सुखी राम हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.